देखिए किरण रिजिजू जी क्या कह रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि भाजपा और भाजपाइयों का एक ही काम हो गया, झूठ बोलना और सनसनी फैलाना। ये सुबह उठते हैं और रात तक झूठ बोलते हैं और लोगों को केवल भ्रमित करने का काम करते हैं। रही बात वक्फ अधिनियम संशोधन की, तो वर्तमान समय में जो संशोधन लाए जा रहे हैं वो असंवैधानिक है। वो इसलिए असंवैधानिक है क्योंकि इन संशोधनों के माध्यम से सरकार वक्फ बोर्ड में अनावश्यक दखल देने का काम करने जा रही है। जबकि भारत का संविधान अनुच्छेद 26 ये कहता है कि भारत में हर धर्म के लोगों को अपनी अपनी संस्थाओं को स्वायत्त रूप से, निर्बाध रूप से प्रशासन करने, संचालन करने और प्रबंधन करने का अधिकार, मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ऐसे में वक्फ संशोधन असंवैधानिक है। वक्फ संशोधन केवल इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में कोई काम तो किया नहीं। देश में महंगाई बढ़ी है, देश में बेरोजगारी बढ़ी है। ये भी तो कहा जा रहा है कि 2025 से पहले जिस जमीन पर कोई विवाद नहीं है उसे एज इट इज रखा जाएगा। किरण जी, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। भाजपा इस देश में केवल नफरत और सांप्रदायिकता फैलाने के लिए काम करती है, क्योंकि नफरत और सांप्रदायिकता भरा जो वातावरण है वो भाजपा के अनुकूल होता है। भाजपा ने जो जो वचन 2014 में दिए थे उन तमाम वचनों से भाजपा भाग रही है। उन तमाम वचनों को भाजपा पूरी नहीं कर पा रही है। भाजपा अपने निकम्मेपन, अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए, देश में बढ़ती महंगाई से भागने के लिए, बेरोजगारी से भागने के लिए, भुखमरी से भागने के लिए, विदेश नीति और सुरक्षा के मोर्चे पर विफलता को छुपाने के लिए भाजपा देश में हिंदू मुसलमान, सांप्रदायिक और नफरत के बीच बोती रहती है। ऐसे में वक्फ अधिनियम संशोधन जो विधेयक आ रहा है, हम उसका स्पष्ट रूप से जोरदार तरीके से विरोध करते हैं, क्योंकि वक्फ संशोधन अधिनियम लाने के लिए मांग कौन कर रहा है? आज भाजपा ये कहती है कि ये संशोधन मुसलमानों के पक्ष में है, उनके लाभ के लिए है। तो भाजपा हमें बताए कि कौन से मुसलमान ने इसके लिए आंदोलन किया, कौन से मुसलमान ने धरना दिया कि नहीं वक्फ अधिनियम में संशोधन कीजिए। जबकि धरना हो रहा है किसानों का, जबकि किसान मांग कर रहे हैं कि देश में समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाया जाए। इसके लिए तो भाजपा कोई विधेयक नहीं ला रही है। तो फिर सीएए को लेकर भी तो विरोध किया गया था ना साल 2019 में। सीएए को लेकर भी विरोध किया गया था, प्रदर्शन किया गया था, प्रोटेस्ट किया गया था। और साल 2020 में हम सब ने वो विरोध प्रदर्शन देखा था कि कैसे शाहीन बाग बना दिया गया है पूरे देश को। आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि सीएए अगर लागू हो जाता है तो पूरे देश में कहीं, सुनिए सर, पहले मेरा सवाल सुनिए, कि लड़कियों के साथ ये होगा, बेटियों के साथ ये होगा। आप लोगों ने बहुत सारी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी ना, लेकिन क्या हुआ है? सीएए आने से क्या हो गया सर? नहीं, हमने कौन सा प्रोपेगेंडा फैलाया था? नहीं, सीएए को लेकर सर आपको पता है कि पूरे देश में विरोध हुआ था। सीएए को लेकर भी विपक्ष ने यही सारी बातें कही थी। आप मुझे बोलने नहीं दे रही है। सवाल सुनेंगे तभी तो जवाब देंगे सर। आप बार बार टोक दे रही हैं, कहीं ना कहीं मेरी बातें आपको चुभ रही है, इसके लिए आप बार बार मुझे टोक दे रही हैं। अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर, फिर मैं जाऊंगी। किरण जी, भाजपा के लोग गला फाड़ फाड़ कर ये कह रहे हैं कि वक्फ अधिनियम संशोधन मुसलमानों के पक्ष में है और मुसलमानों के लाभ के लिए है। यदि ये विधेयक मुसलमानों के लाभ के लिए है और उनके पक्ष में है, तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की उन बड़ी संस्थाओं से बातचीत करके आम सहमति क्यों नहीं बनाना चाहती है? यदि ये मुसलमानों के लाभ के लिए है तो देश का मुसलमान सड़कों पर क्यों उतरा हुआ है? तो बात वही आकर रुकती है। आचार्य जी, ठीक है आचार्य जी,